नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का लसागु उनके मासागु का 12 गुना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है। कह रहा है एचसीएफ का एलसीएम का योग, कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं, कह रहा है यदि दोनों जो संख्याएं हैं एलसीएम से छोटी हैं तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है, कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 12 गुना है। कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का जो एलसीएम है, मैंने कहा आगे बोलिए, कह रहा है जो एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना है। अगर दोस्तों एलसीएम जो है उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 12 गुना है तो एलसीएम है कितना? कहोगे हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों? कहोगे तब तक नहीं बता सकते जब तक ये बात पता ना हो कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। मान लेते हैं दोस्तों दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक्स है। मान लेते हैं दोस्तों दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक्स है। अगर दोस्तों दोनों संख्याओं का एचसीएफ एक्स है तो बताइए दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? कहोगे देखिए क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का, दोनों संख्याओं के एचसीएफ का 12 गुना है। मतलब कहोगे मतलब अगर देखा जाए तो अगर एचसीएफ दोनों संख्याओं का एक्स है तो एलसीएम दोनों संख्याओं का 12 एक्स है। हाँ कि ना? कहोगे दोस्तों हमें पता चल गया कि दोनों जो संख्याएं थी उनका एलसीएम 12 एक्स था और उनका एचसीएफ क्या था? एक्स था। आगे कह रहा है एचसीएफ व एलसीएम का योग, कह रहा है एचसीएफ व एलसीएम का योग 403 है। दोस्तों दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना? कहोगे 12 एक्स है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? कहोगे एक्स है। दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? कहोगे इतना है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 403 है, मतलब 13 एक्स बराबर 403 के। कहोगे अगर 13 एक्स बराबर 403 के, अगर 13 एक्स बराबर 403 के तो एक्स बराबर कितने का आएगा? कहोगे एक्स बराबर आएगा, अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं 13 39, 13 13, एक्स बराबर आ गया 31। दोस्तों आपने एक्स को माना क्या था? कहोगे हमने एक्स को एचसीएफ माना था, मतलब एचसीएफ कितना आया? कहोगे एचसीएफ आया है, एचसीएफ जो था दोनों संख्याओं का वो 31 था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, एचसीएफ हमारा क्या था दोनों संख्याओं का? कहोगे 31 था। ठीक है। अगर दोस्तों एलसीएम हमारा 31 था तो एलसीएम कितना था? कहोगे एलसीएम तो हमारा 12 एक्स था। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हो तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इस संख्या में ये जो 12 लिखा है, जब इस 12 में मैं एचसीएफ की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा एलसीएम मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 12 में एचसीएफ से जो एचसीएफ है उसकी मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे एलसीएम मिलेगा। तो ये 12 क्या है? कहोगे जो दोनों सहभाज्य संख्याएं थी उनका मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि हमें पता है कि जब अदर वैल्यू में जो अदर एचसीएफ के अलावा जो अदर वैल्यू होती है उसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एलसीएम मिलता है। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है, एचसीएफ की मल्टीप्लाई हम अदर में कर रहे हैं तो ये अदर कुछ और नहीं है, उन दोनों जो सहभाज्य संख्याएं थी उनका गुणनफल है। हाँ ना? हो गया। अगर दोस्तों ये जो 12 है दोनों सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो दोनों सहभाज्य संख्याएं मुझे अगर पता करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर आपको दोनों सहभाज्य संख्याएं पता करना है तो 12 के दो ऐसे टुकड़े करिए, दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में टुकड़े कर दीजिए। कहोगे देखिए अगर दोनों सहभाज्य संख्याएं आपको पता करना है, दोनों अदर वैल्यू पता करनी है तो आपको 12 को दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या क्या लिख सकता हूं? कहोगे देखिए आप लिख सकते हो दो सहभाज्य संख्याओं के रूप में 1 × 12 लिख सकते हैं। हाँ ना? होगा। ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ? कहोगे 3 × 4 लिख सकते हैं। 3 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 1 × 12 लेता हूं तो इससे यही पता चल रहा है, अगर दोस्तों मैं इसको लेता हूं, इसे भूल जाऊं तो इससे यही पता चल रहा है कि भैया दोनों सहभाज्य संख्याएं 1 और 12 थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे संख्या पता करनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे दोनों जो सहभाज्य संख्या है उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए और हमारी जो संख्याएं थी वास्तव में जिन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला गया था वो पता चल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों एचसीएफ हमारा 31 था, दोनों सहभाज्य संख्या 1 और 12 है।
ठीक है, मैंने 31 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो 31 आ गई पहली संख्या। यहाँ पर अगर करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 12 इंटू 31 आएगा, 12 इंटू 31 आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं एलसीएम पूछूं, एलसीएम क्या आएगा, हो गया एलसीएम। यहाँ पर अगर वैल्यू रखते हैं तो 12 इंटू 31 आएगा। और हमारा दूसरी संख्या भी क्या आ रही है, कहोगे 12 इंटू 31। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा था कि जो दोनों संख्याएं हैं वो एलसीएम से छोटी है। यहाँ पर तो दिख रही है दूसरी संख्या जो है एलसीएम के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों संख्याएं जो है एलसीएम से छोटी है। मतलब ये जो दोनों सहभाज्य संख्याएं थी, ये जो दोनों सहभाज्य संख्याएं थी, ये किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। अगर दोस्तों मैं ये वैल्यू लेता हूं तो इससे यही पे चल रहा है, अगर दोस्तों मैं ये वैल्यू लेता हूं तो इससे यही पता चल रहा है कि दोनों सहभाज्य संख्याएं 3 और 4 थी। अगर दोस्तों मुझे दोनों संख्याएं पता करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे अगर दोनों संख्याएं आपको पता करनी है तो इन दोनों संख्याओं में आपको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें दूसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो दोस्तों मैंने इसमें 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो निकल कर क्या आया, कहोगे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल कर आएगा 93। यहां पर निकल के आएगा 4 4 4 12। हाँ क्या कहोगे, हाँ मतलब हमारी पहली संख्या क्या थी, कहोगे पहली संख्या हमारी 93 थी और दूसरी संख्या हमारी 124 थी। मतलब हमारी पहली संख्या क्या थी दोस्तों, कहोगे 93 थी और दूसरी संख्या 124 थी, जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया था। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। हाँ कि ना कहोगे, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको 2-3 चीजें बतानी है। ठीक, अगर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बताइए, अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बताइए 3, 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, तो आप बताइए 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। कहोगे देखिए कोई भी संख्या 3 और 4 से तभी डिवाइड होगी। कहोगे देखिए कोई भी संख्या 3 और 4 से तभी डिवाइड होगी जब वो 12 से डिवाइड होगी। कहोगे देखिए 3 और 4 से डिवाइड होने कोई भी संख्या, कहोगे 3 भैया, कहोगे भैया 3 और 4 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होगी जब वो संख्या 12 से डिवाइड होगी। तो 12 से डिवाइड होने वाली संख्या 12, 24, 36 कहोगे 12 से डिवाइड होने वाली संख्या ये है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 3 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या है 12, 24, 36 ... होंगी। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए जी 7 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। 7 और 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। कहोगे कोई भी संख्या 7, 5 से तभी डिवाइड होगी। कहोगे कोई भी संख्या 7 और 5 से तभी डिवाइड होगी जब वो कुल मिलाकर 35 से डिवाइड होगी। तो 35 से डिवाइड होने वाली संख्या 35, 70, 105, 140 ... तो भैया देखिए 35 से डिवाइड होने वाली संख्या 35, 70, 105, 140 है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 7, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 35, 70, 105, 140 होगी। हाँ कि ना कहोगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों अगर आपको परेशानी कुछ नहीं हो रही है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप मेरे बताइए जवाब, आप मेरे क्वेश्चन को जवाब दीजिए फिर से। 6 और 2 से डिवाइड होने वाली 6 और 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। कहोगे कोई भी संख्या 6 और 2 से तभी डिवाइड होती है। कहोगे कोई भी संख्या 6 और 2 से तभी डिवाइड होगी जब वो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो 6 से डिवाइड होने वाली संख्या 6, 12, 18 ... हाँ क्या कहोगे 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 6, 12, 18, 24 है, इसलिए 6 और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या क्रमशः 6, 12, 18, 24। हाँ कि ना कहोगे। आपको यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप
एक दो क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। मैंने कहा 8 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। मैंने कहा 8 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। कहोगे कोई भी संख्या 8 और 4 से तभी डिवाइड हो सकती है। कहोगे कोई भी संख्या 8 और 4 से तभी डिवाइड हो सकती है जब वे संख्याएं पूरी तरीके से 8 से डिवाइड होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 से डिवाइड होने वाली संख्या है 8, 16, 24, 32 है। तो इसलिए इस मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 8 और 4 से डिवाइड होने वाली संख्या है 8, 16, 24, 32 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे खुलकर बताइए। कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं आई है। कहोगे नहीं हमें यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ हमें अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आइए मैं आपको और समझाने की प्रयास करता हूँ। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आइए मैं आपको और कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी। मैं कहूँ कि बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। मैंने आपसे कहा कि बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो बताइए वो संख्या क्या होगी। तो अगर देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो अगर देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 100 को देखा जाए तो 100 जो है 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 नहीं होगी जो 3 से डिवाइड होगी। हाँ क्या होगा? इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 नहीं होगी जो 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए उसके बाद आती है दूसरी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 101। हाँ क्या कहोगे ये जो 101 है ये भी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है जो 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। कहोगे उसके बाद आता है सबसे छोटी संख्या 101 आता है। तो ये भी देखा जाए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो। मैंने कहा बहुत अच्छी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसके बाद आप कहोगे भैया आता है सबसे छोटी संख्या, इसके बाद सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की आती है 102। और 102 जो है वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 102 जो है 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। कैसे आया? कहोगे हमने चेक कर लिया 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो दोस्तों आपने चेक करके बता दिया भैया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी। हो गया? ठीक है दोस्तों आपने चेक करके मुझे बता दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो वे देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और ये जो 100 है 6 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 नहीं होगी जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाथ में हो गए? ठीक है। कहोगे देखिए इसके बाद सबसे छोटी संख्या आती है 3 अंकों की 102 और 101 आती है। 101 आती है। कहोगे ये जो 101 है ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कहोगे ये जो 101 है ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो मैंने कहा कैसे आप बता रहे हैं? कहोगे हमने चेक कर लिया डिवाइड करके। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इसके बाद सबसे छोटी संख्या आती है 102। कहोगे 102 देखा जाए तो 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है। कहोगे 102 देखा जाए तो 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 6 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है। मतलब 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो दोस्तों मैंने पूछा कैसे, आपने बताया। कहोगे हमने चेक कर लिया डिवाइड कर। ठीक है। तो दोस्तों मैंने पहली बार पूछा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 से डिवाइड हो। तो आपने कहा था भैया 102 आया। मैंने पूछा कैसे आया, आपने बताया। कहोगे हमने चेक करके बताया।
कि हमने डिवाइड करके देख लिया, मैंने ठीक है। दूसरी बार मैंने पूछा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 6 से पूर्णतः डिवाइड होगी, तो आपने कहा भैया 102 होगी। मैंने पूछा कैसे, आपने बताया कहा भैया हमने चेक करके बताया। ये तो दोस्तों चेक करने का प्रक्रिया है, ये जो चेक करने का प्रक्रिया है, आप कब तक चेक करोगे, कब तक आप ऐसे डिवाइड करके चेक करोगे? अभी तो आप चेक कर ले रहे हो छोटी संख्याएं हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई तब कैसे आप करोगे? तो उसी चीज का निस्तारण करने के लिए दोस्तों, उसी चीज का सॉल्यूशन देने के लिए आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं ये प्रक्रिया अपनाऊं ना, अगर दोस्तों ये जो आपने प्रक्रिया अपना के बताया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 6 से पूर्णतः डिवाइड होगी, अगर ये मैं प्रक्रिया अपनाऊं ना, तो मैं दूसरे तरीके से भी इस चीज को बता सकता हूँ, मैं दूसरे तरीके से भी उस चीज को बता सकता हूँ। वही तरीका आपको दोस्तों सीखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा छोटी संख्या मिले, कभी बड़ी संख्या आपके सामने आ गई तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर आप डिवाइड करके चेक करके बता रहे हैं, आप इस प्रकार चेक करके बता रहे हैं, आपने दोस्तों अब देख लेते हैं किस प्रक्रिया द्वारा हम तेजी से बता सकते हैं कि भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। ठीक दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। हाँ ना, हो गया। हाँ, तो आपको दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, उसको 3 से डिवाइड कर देना है। सबसे छोटी संख्या होती है 100 को मैंने डिवाइड कर दिया। हाँ ना, हो गया। अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा, हो गया देखिए 3 3 9, 1 बचा, फिर 3 3 9 मैंने किया, 1 बचा, तो इस प्रकार रिमाइंडर बचा 1। हाँ कि हो गया। इसका मतलब मुझे बताइए, कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो 3 है 100 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रही है, डिवाइड नहीं कर पा रही है। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं दूसरे तरीके से इसका मतलब निकालना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो सबसे छोटी संख्या है इसे डिवाइड करने के लिए अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो छोटी संख्या सबसे लिखी गई है, 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या लिखी गई है, उसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही है। अगर ये सबसे छोटी संख्या 2 और अधिक होती तो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती। हाँ हो गया। ये जो दोस्तों रिमाइंडर 1 बच रहा है इसका मतलब यही है कि ये जो सबसे छोटी संख्या है इसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की और आवश्यकता है। अगर ये सबसे छोटी संख्या के पास 2 और होता ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती। हाँ क्या हो गया दोस्तों, जब इस 100 के पास 2 और होता, क्योंकि एक रिमाइंडर बच रहा है, अगर 2 और होता तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होता। हो गया। हाँ हो गया। देखिए ये जो 100 जो हमने 100 को भाग दिया था, जिस 100 को हमने भाग दिया था, ये अगर 2 और होता इसके पास तो ये पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होती। तो इस प्रकार देखा गया हुआ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होनी चाहिए थी जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होती। हाँ ना हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कुछ इस प्रक्रिया द्वारा डिवाइड करके हमने ये चीज पता कर लिया। हाँ कि ना हो गया। हाँ हमने दोस्तों यहाँ पर डिवाइड करके पता कर लिया कि भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। हाँ क्या हो गया। तो दोस्तों आपको ये प्रक्रिया अपनाना नहीं है। जब भी आपको बताना हो कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इतनी से डिवाइड होगी, जब भी बताना हो 3 अंकों की या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इतनी से डिवाइड होगी, तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रक्रिया का अपनाना है। क्या कुछ इस प्रक्रिया को अपनाना है। हाँ हो गया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? तो हाँ हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम इसका भी निकाल लेते हैं। मैंने आपसे ये पहला क्वेश्चन किया था कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो हमने इस प्रक्रिया द्वारा निकाल लिया कि भैया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ क्या हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की है उसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 6 एक 6, 6 एक 6, कहोगे 4 बचा, 6 6 36,
कहोगे 4 बचा, तो रिमाइंडर क्या बचा, कहोगे 4 बचा। अगर दोस्तों रिमाइंडर 4 बचा है तो मुझे इसका मतलब बता दीजिए, कहोगे इसका मतलब यही है कि इस छोटी संख्या को 6 से डिवाइड, ये छोटी संख्या 6 से डिवाइड तभी होगी, कहोगे इसका मतलब यही है, अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है, अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो छोटी संख्या है, ये जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 6 से तभी डिवाइड होगी, ये 6 से तभी डिवाइड होगी जब ये 4 कम हो, ये 4 कम हो, या इसके पास 2 और अधिक हो। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे भैया देखिए ये 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, ये 4 से तभी डिवाइड हो, ये 6 से तभी डिवाइड होगी, ये जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, कहोगे भैया देखिए ये 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, ये 6 से तभी डिवाइड होगी, ये 6 से तभी डिवाइड होगी जब इस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास 2 और अधिक हो, 2 और अधिक हो, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ ना, हो गया। कहोगे देखिए ये 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या थी, ये 6 से तभी डिवाइड होती, ये 6 से तभी डिवाइड होती जब ये 4 कम होती या इसके पास 2 और अधिक होता, तभी हो सकता था, तभी डिवाइड होती। हाँ ना, हो गया। अगर दोस्तों इसके पास ये जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे 2 और अधिक होना चाहिए था 6 से डिवाइड होने के लिए, 6 से डिवाइड होने के लिए इसे 2 और अधिक होना चाहिए था, तो इसे होना कितना चाहिए था, कहूंगा इसे होना चाहिए था वास्तव में 102। मतलब 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या, मतलब 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 102 होगी, मतलब 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 102 होगी जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ ना, हो गया। तो दोस्तों आपको, मुझे विश्वास है दोस्तों मुझे विश्वास है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ कि ना, हो गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को निकालने के लिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे डिवाइड होगी, ये सब निकालने के लिए दोस्तों हम इस प्रक्रिया का फॉलो करते हैं। अगर दोस्तों हम इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो हम कहाँ तक फॉलो कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी, कैसे हम बता सकते हैं, उसमें हम उलझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया में हम उलझेंगे नहीं, हम आसानी से बता सकते हैं। हाँ ना, हो गया। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 अंकों की, कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, कह रहा था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कह रहा था 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 से डिवाइड हो। हाँ ना, हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो दोस्तों आप सबसे पहले बताइए कि 12, 15 और 18 का एलसीएम होगा कितना। कहोगे देखिए 12 और 15 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो 60 आएगा, ठीक है। और मैं 60 और 18 का निकालता हूँ एलसीएम, 60 और 18 का एलसीएम निकालता हूँ तो 180 आएगा। कहोगे हाँ, मतलब 12, 15, 18 का एलसीएम 180 आएगा। कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, ये जो मैंने एलसीएम निकाला है, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था उसी तरीके से मैंने निकाला है। हाँ क्या दोस्तों, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आया 180, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 अंकों की, कह रहा था कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 12, 15, 18 से जो डिवाइड करने पर, कह रहा था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 18 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों आप बताइए कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, दोस्तों आप मुझे बताइए कि 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 12, 15, 18 से कब डिवाइड होगी। कहोगे 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 12, 15, 18 से तब डिवाइड होगी जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 180 से डिवाइड होगी। हाँ क्या कहोगे, कहोगे 12, 15 और 18 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तब डिवाइड होगी जब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 180 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि 180 से डिवाइड होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 180 से पूर्णतः डिवाइड होगी। हाँ क्या हो गया। तो दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, कहोगे 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या उसे 180 से डिवाइड करना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, कहोगे देखिए 10,000 होती है। हाँ क्या कहोगे, 10,000 होती है। तो मैंने 10,000 को भाग दिया, कितनी बार में भाग दूंगा, कहोगे देखिए 18, 25, 90, मैं 1000 में अगर भाग देता हूं तो आएगा 18, 25, 90 मतलब 900 आएगा। हाँ क्या कहोगे,
बचा कितना हो गया, अगर देखा जाए तो बचा है 100, 0 0 1, अगला ये 0 आ गया, हो गया। फिर से मैंने भाग दिया, हो गया 18 25 90। इससे वास्तव में हमें मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे आप इसे लिखो चाहे ना लिखो, इससे मतलब नहीं है, हम यहीं से अपना निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कितना आया, हो गया 18 25 90, 900 आया, ठीक। बचा कितना, कहोगे 100 बचा, कितना हो गया 100 बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों जब हमने 180 से भाग दिया 10,000 को सबसे छोटी, दोस्तों जब हमने 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या थी उसमें भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, कहोगे 100 बचा। इससे इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, ये जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, इसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए, इसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 80 की आवश्यकता थी। और हो गया, अगर रिमाइंडर 100 बच रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, ये जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, इसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 80 की जरूरत थी। मतलब इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास, मतलब इस 5 अंकों की सबसे छोटी की संख्या के पास अगर 80 और होता तो ये संख्या, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ, हो गया। अगर दोस्तों 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है 10,000, इसके पास 80 और होता तब जाकर कहीं 180 से डिवाइड होती, तो संख्या होनी क्या चाहिए थी, कहोगे वो संख्या होनी चाहिए थी 10,080। क्या होनी चाहिए थी, कहोगे 10,080 होनी चाहिए थी। मतलब 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 10,080 होगी, मतलब 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 10,080 होगी, जो 12 15 और 18 से पूर्णतः डिवाइड होगी। हो गया, मतलब 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 10,080 होगी, जो 12 15 और 18 से पूर्णतः डिवाइड होगी। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, कहोगे नहीं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की, कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए। कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए जिसको 3 4 5 वह 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता हो। कह रहा है दोस्तों 6 अंकों की, कह रहा है दोस्तों 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए जिसको 3 4 5 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता हो। हाँ, क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की बताइए, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 3 से 4 से 5 से 6 से 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने पर 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता हो। कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता हो। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जिसे 3 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहे होंगे। हाँ, क्या कहोगे, हाँ, मतलब वह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जो 3 4 5 6 से डिवाइड तो हो रही होगी, लेकिन अंत में जाकर 2 रिमाइंडर बच रहा होगा। हाँ, क्या कहोगे, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप मुझे बताइए, दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि 3 4 5 6 का एल्शियम होगा कितना, कहोगे देखिए 3 और 4 का एल्शियम होता है 12, 12 और 5 का होता है एल्शियम 60, और 60 और 6 का एल्शियम होता है 60, 60 और 6 का एल्शियम भी होगा 60। इस प्रकार का हो गया 3 4 5 6 का एल्शियम, 3 4 5 6 का एल्शियम 60 होगा। हाँ, क्या हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गई। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 3 4 5 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता हो। हाँ, क्या हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि 3 4 5 6 से डिवाइड होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि 3 4 5 6 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी। कहोगे 3 4 5 6 से कोई भी संख्या, कहोगे 3 4 5 6 से, कहोगे कोई भी संख्या, कहोगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 4 5 6 से, कहोगे 6 अंकों की
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3, 4, 5, 6 से तभी डिवाइड हो सकती है जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 60 से पूर्णतः डिवाइड होगी। और भैया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3, 4, 5, 6 से तभी डिवाइड हो सकती है जब वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 60 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो आप सबसे पहले बताइए कि 60 से डिवाइड होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी? कहोगे देखिए, इसके लिए हमें पता करने के लिए, इस चीज को पता करने के लिए हमें 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 60 के 60, कहोगे 40 बचा, अगला उतार लिया, कहोगे 6 6 36, 360 आया, फिर से 40 बच गया, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब ये वाला 0 आएगा, ये वाला 0 आएगा, ये वाला 0 आ गया, हाँ क्या? कहोगे हाँ। अब फिर से देखते हैं, 360 आएगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसके माध्यम से ही बता दे रहे हैं। बचा कितना? कहोगे 40 बचा। फिर से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 360 और रिमाइंडर बचेगा 40। रिमाइंडर क्या बचा? कहोगे 40 मिल रहा है। अगर दोस्तों मैं डिवाइड कर रहा हूँ और डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर 40 मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या थी, कहोगे अगर रिमाइंडर हमें 40 मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 20 की आवश्यकता और थी। अगर ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसके पास 20 और अधिक होता तो ये पूरी तरीके से 60 से डिवाइड होती। अगर दोस्तों 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, इसके पास 20 और अधिक होना चाहिए था, तब ये डिवाइड होती कहीं जाकर 60 से। तो इसके पास होना कितना चाहिए था? हो गया, हमने जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार क्या निकल के आ गया? तो भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो भाई 1,20,000 आ गया। हाँ क्या? कहोगे मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,20,000 होगी जो 60 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हो गया। मतलब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,20,000 होनी चाहिए, 20 होगी जो 60 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ क्या? कहोगे अगर दोस्तों 1,20,000 वह संख्या होगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,20,000 होगी जो 60 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1,20,000 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1,20,000 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 3 से 4 से 5 से 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ क्या? तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1,20,000 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ क्या? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा गया था कि बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड होगी। कहोगे हाँ। हमसे तो कह रहा था कि 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 2 रिमाइंडर बचता हो। ठीक, लेकिन दोस्तों हमें ये बात पता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,20,000 होगी जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड होगी। हाँ क्या? कहोगे अगर दोस्तों मैं ऐसी संख्या का निर्माण करना चाह रहा हूँ, 6 अंकों की ऐसी संख्या का निर्माण करना चाह रहा हूँ जिसे, अगर दोस्तों मैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना चाह रहा हूँ जिसे इन सभी संख्याओं से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचे, तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, ये जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो रही है। अगर ये इसके पास 2 और अधिक होता, तब उस स्थिति में 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता। हाँ ना? हो गया। मतलब 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 1,22,000 होगी, 1,22,000 होगी जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर, जिसे 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा। हाँ ना? हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन के माध्यम से ना कर पाओ। आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप समझाने का तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो? हाँ क्या कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो? हाँ क्या कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12 और 18 और 21, 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः डिवाइड हो? हाँ क्या कहोगे? हाँ, मतलब वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। मतलब 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसे 12, 18, 21 और 28, 12, 18, 21 और 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचता हो गया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए कि 12, 18 और 21 और 28 का एल्सियम होगा कितना? कहोगे देखिए 12 और 18 का एल्सियम तो होता है 12। कहोगे देखिए 12 और 18 का एल्सियम होता है 36। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे 36 और 7 का एल्सियम होता है 36। 36 और 21 का एल्सियम होता है 7, 6, 42 की तो 4 कैरी, 7, 3, 21। कहोगे 252 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ कहोगे देखिए 252 और 28 का एल्सियम, 252 और 28 का एल्सियम, 252 और 28 का एल्सियम 252 ही होता है। हाँ क्या कहोगे? कहोगे देखिए 252 और 28 का एल्सियम, 252 और 28 का एल्सियम 252 ही होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 28 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और एक, हाँ क्या कहोगे? हाँ, और एक की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 252 ही आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने कहा कि भैया इन सभी संख्याओं का एल्सियम 252 आएगा। इन सभी संख्याओं का एल्सियम 252 आएगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12 और 18 और 21 और 28 से डिवाइड होगी? तो सबसे पहले आप दोस्तों बताइए कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कब 12 और 18 और 21 और 28 से डिवाइड होगी? कहोगे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 12, 18 और 21 और 28 से तब डिवाइड होगी जब 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 252 से डिवाइड होगी। हाँ ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों आप डिवाइड करके बताइए 252 से 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो डिवाइड होगी? तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 252 से पूर्णतः डिवाइड होगी? तो देखिए इस चीज का पता करने के लिए हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को 252 से डिवाइड करना पड़ेगा। 252 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहोगे देखिए अगर मैं 4 बार में डिवाइड करता हूँ 999 को 4 बार में डिवाइड करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तब कितनी बार करना चाहिए? कहोगे 3 बार कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 से अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे 3 दूनी 6। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 3 5 15 की 5 हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6, 756 आया। कितना रिमाइंडर बचा? कहोगे 3 बचा। बता रहा हूँ फिर से दोस्तों, इसका कोई हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लिख लेते हो तो आपको मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा क्योंकि आपके सामने रहेगा। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 243 बचा। हाँ क्या हो गया? 243 बचा। फिर से मैंने उतार लिया 9। अब बताइए कितनी बार में डिवाइड करेंगे हम इसे? कहोगे देखिए 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, 8 दूनी 16 होता है और 9 दूनी 18 होता है। 9 पचे 45 के 5, 4 कैरी बचेगा, 9 दूनी 18, मतलब 9 बार में हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ क्यों हो गया? तो 9 बार में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 9 दूनी 18 के 8, हाँ से लगे 1, 9 पचे 45, 46 की 6, 4 कैरी। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 4 22। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? कहोगे रिमाइंडर देखा जाए तो 1 और 7, 1 7, 1 7, 1 बचा, 7 बचा। हाँ कि ना हो गया? 271 बचा। हाँ कि ना हो गया?
271 कहोगे 171 बचा। हाँ क्या 171 बचा, 171 बचा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर 171 बच रहा है तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो 4 अंकों की हो गया, ये जो रिमाइंडर 171 बच रहा है, इसका मतलब यही है कि 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, 4 अंकों की 100, ये जो 171 बच रहा है रिमाइंडर, इसका मतलब क्या है, अगर 171 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या थी, 4 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या थी, उसे पूरी तरीके से डिवाइड अगर करना है, अगर उसे पूरी तरीके से डिवाइड पूरी तरीके से करना है तो उसे 171 कम होना चाहिए था। और ये जो रिमाइंडर 171 बच रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ये पूरी तरीके से तब डिवाइड होती है, ये पूरी तरीके से, ये जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, ये 252 से पूरी तरीके से तब डिवाइड होती जब ये 171 कम होती। हाँ ना हो गया, हो गया। ये 4 अंकों की जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, ये पूरी तरीके से तब डिवाइड होती, ये पूरी तरीके से तब डिवाइड होती जब ये 171 कम होती। हाँ कि ना हो गया। अगर दोस्तों 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, इसे 171 कम होना चाहिए था 252 से पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए, तो वो संख्या होनी क्या चाहिए थी कहोगे, हमने घटा दिया 8, 2, 9 में से 8 है, कहोगे वह संख्या 9828 होनी चाहिए थी। हाँ क्या हो गया, मतलब 4 अंकों की, मतलब 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9828 होगी, जो 252 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9828 होगी, जो 252 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9828 होगी, जो 12 और 18 और 21 और 28 से पूर्णतः डिवाइड होगी। हाँ कि ना हो गया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है आप इस तरीके से करिए, आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आपको इतनी नॉलेज होगी। हाँ कि ना हो गया। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की, कह रहा है दोस्तों 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, जिसे 3, 4, 5, 6 से, कह रहा है 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 6 शेषफल बचता हो। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6 शेषफल बचता हो। हाँ ना कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कहोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 6 अंकों की, दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कहोगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 3 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर 1 शेषफल बचता हो, 1 शेषफल बचता हो, 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता हो, 3 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बचता हो। आप क्या कहोगे। कह रहा है 6 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल बचता हो। आगे कह रहा है कि 8 से डिवाइड करने पर, 8 से डिवाइड करने पर 4 शेषफल 6 शेषफल बचता हो। आप क्या कहोगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे 3 से डिवाइड करने पर, जिसे 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता हो, 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता हो, 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता हो, 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता हो, 8 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर बचता हो। हाँ हो गया। मतलब दोस्तों 6 अंकों की, इसका मतलब यही है दोस्तों कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसे 3 से, अगर दोस्तों 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे 3 से डिवाइड करने पर, जिसे 3 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसे, जो 3 से पूरी तरीके से डिवाइड तो हो रही होगी, लेकिन डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। हाँ क्या हो गया। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी, अगर दोस्तों 4 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी उसे 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी
जिसे 4 से डिवाइड करने पर 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। 4 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। हाँ क्या कहोगे? अगर दोस्तों 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या है जो जिसे 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वह 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जिसे 5 से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। हाँ मैं कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या थी जिसे 6 से डिवाइड किया जाता, जिसे 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बच जाता। कहोगे? हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसे 6 से डिवाइड करने पर पूरी तरीके से 6 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। हाँ क्या कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या थी जिसे 8 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर बच रहा था। कहोगे? हाँ। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जिसे 8 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। हाँ क्या हो गया? दोस्तों यहाँ पर आपने कहा कि भैया 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या थी जो जिसे पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही थी। यहाँ पर आपने कहा कि भैया 6 अंकों की, और यहाँ पर दोस्तों आपने कहा कि भैया 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या थी जिसे डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही थी। यहाँ पर भी वही आपने कहा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या थी जिसे डिवाइड करने के लिए पूरी तरीके से 5 से 2 की आवश्यकता पड़ रही थी। यहाँ पर भी वही आपने बात कहा कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जिसे 6 से पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। इसी प्रकार आपने यहाँ पर कहा कि भैया 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या थी जिसे पूरी तरीके से 8 से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही थी। क्या कहोगे? तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि भैया 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या थी जिसे 3, 4, 5, 6 और 8 से, अगर दोस्तों सभी 3, 4, 5, 6, 8 को डिवाइड करने के लिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही है। पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या रही होगी जिसे 3 और 4, 5, 6, 8 से डिवाइड तो हो रही होगी, 3, 4, 5, 6, 8 से डिवाइड तो हो रही होगी, लेकिन डिवाइड करने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 3, 4, 5, 6, 8 से डिवाइड हो पूरी तरीके से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप बताइए 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम होगा कितना? 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम होगा कितना? कहोगे? देखिए 3, 4, 5, 6 का 8 का एलसीएम होगा कितना? कहोगे? देखिए 3 और 4 का एलसीएम तो होता है 12 और 12, 5 का एलसीएम होता है 60 और 60 और 6 का एलसीएम होता है 120 और 120, 60 और 6 का एलसीएम होता है 60 और 60 और 8 का एलसीएम होता है 120। और इन सभी संख्याओं का एलसीएम 120 होगा। हाँ क्या हो गया? तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए मुझे कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी कौन सी जो 3 से 4 से 5 से 6 और 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। कहोगे कोई भी संख्या, कहोगे 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, कहोगे 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 से तभी डिवाइड होगी। कहोगे 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 से तभी डिवाइड होगी जब 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 120 से डिवाइड होगी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप बताइए कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 120 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। कहोगे इस चीज का पता करने के लिए हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हमें 120 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड करिए। कहोगे देखिए 12 7 84 होता है, कहोगे 12 7 84 होता है, 12 8 96 होता है, 960 आ गया। कहोगे हमें बचा, यहाँ पर बचा 39, कहोगे यहाँ पर बचा 39, अगला हमने उतार लिया। ठीक है, कहोगे 12 3 36 होता है, 360 आ गया। कहोगे यहाँ पर बचा 39 फिर से। हाँ ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमने ये वाला उतारा था, फिर से हमने उतार लिया 360, 39, फिर से हमने उतार लिया 360, 39 आ गया। हाँ क्या हो गया? दोस्तों ये जो 39 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, ये 120 से तब डिवाइड होती जब ये 39 कम होती। अगर कहोगे रिमाइंडर 39 बच रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है, ये
ये 120 से तभी डिवाइड होती, 120 से तभी डिवाइड होती जब ये वास्तव में 39 कम होती। हाथ में हो गया हम। अगर दोस्तों इसे वास्तव में 39 कम होना चाहिए था, अगर दोस्तों इसे पूरी तरीके से डिवाइड होना, अगर दोस्तों ये पूरी तरीके से तब डिवाइड होती जब ये 39 कम होती, तो इसे होना कितना चाहिए था? कहोगे इसे होना चाहिए था 0 6 9 9 9 9 लाख। वास्तव में इसे होना चाहिए था 9,99,960। हाँ ना हो गया। हाँ, मतलब 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,060 होगी। मतलब 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,960 होगी, जो 120 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ ना हो गया। अगर दोस्तों 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,960 होगी, जो 120 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,960 होगी, जो 3 4 5 6 और 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ ना हो गया। लेकिन दोस्तों हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि बताइए 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 6 से डिवाइड होगी। हमसे तो क्वेश्चन में कहा था कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए प्रत्येक दशा में 2 की आवश्यकता पड़े। हाँ ना होगा। लेकिन दोस्तों हमसे ये नहीं कहा था कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3 4 5 6 8 से डिवाइड हो। हमसे कहा था कि भैया 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 3 4 5 6 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 2 की आवश्यकता पड़े। ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें 6 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता है जो 3 4 5 6 8 से डिवाइड हो रही है। हो गया। अगर दोस्तों मुझे ऐसी संख्या का निर्माण करना है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण करना है जिसे 3 4 5 6 8 से डिवाइड करने पर 2 की आवश्यकता पड़े, तो मुझे क्या करना चाहिए? हो गया। अगर ये वास्तव में 2 कम होती तो ये जो संख्या निकल कर आता, अगर दोस्तों ये वास्तव में 2 कम होती तो ये जो संख्या होती 3 4 5 6 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 2 की आवश्यकता होती। हाँ क्या हो गया। मतलब 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,958 होगी, जिसे 3 4 5 6 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में पूरी तरीके से डिवाइड करने के लिए प्रत्येक दशा में 2 की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ क्या हो गया। मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि भैया 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 9,99,958 होगी, जिसे 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता होगा, 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचता होगा, 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता होगा, 6 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता होगा, 8 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर बचता होगा। हाँ अपना हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियां 12 15 व 20 व 30 सेकंड के अंतराले बजती हैं। कह रहा है वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। कह रहा है वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, यही क्वेश्चन कह रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 4 घंटियां हैं, जो पहली घंटी है 12 सेकंड के अंतराले बजती है, दूसरी घंटी जो 15 सेकंड के अंतराले बजती है, तीसरी घंटी 20 सेकंड के अंतराले बजती है, चौथी घंटी 30 सेकंड के अंतराले बजती है। अगर दोस्तों पहली घंटी 12 सेकंड के अंतराले बजती है, दूसरी घंटी 15 सेकंड के अंतराले बजती है, तीसरी घंटी 20 सेकंड के अंतराले बजती है, चौथी घंटी 30 सेकंड के अंतराले बजती है, तो दोस्तों कभी एक ऐसा समय आएगा जब चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। हो गया। अगर दोस्तों पहली घंटी 12 सेकंड के अंतराले बजती है, दूसरी घंटी 15 सेकंड के अंतराले बजती है, तीसरी घंटी 20 सेकंड के अंतराले बजती है, चौथी घंटी 30 सेकंड के अंतराले बजती है, तो दोस्तों कभी एक ऐसा समय आएगा जब चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। हो गया। ठीक। तो दोस्तों जिस अवधि के दौरान चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, वो एक ऐसा समय होगा दोस्तों, जिस अवधि के दौरान चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, वो एक ऐसा समय होगा जो 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, 15 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, 20 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, 30 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा। हाँ क्या हो गया दोस्तों। अगर एक निश्चित अवधि के दौरान चारों घंटियां एक साथ बजेंगी, तो दोस्तों वो अवधि एक ऐसी संख्या रही होगी, जो 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रही होगी, 15 से भी, 20 से भी, 30 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रही होगी। अगर दोस्तों वो अवधि एक ऐसी संख्या थी जो 12 से भी डिवाइड हो रही थी, 15 से भी डिवाइड हो रही थी, 20 से भी डिवाइड हो रही थी और 30 से भी डिवाइड हो रही थी, तो वो अवधि क्या थी?
कहोगे वो अवधि कुछ और नहीं थी, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम थी। अगर दोस्तों वह अवधि कुछ और नहीं थी, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम था, तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा कितना कहोगे? इन सभी संख्याओं का एलसीएम देखा जाए तो 60 होगा। हाँ कितना कहोगे? हाँ। मतलब जो घंटियां एक साथ बज रही थी, मतलब जो अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का एलसीएम 60 आया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भैया 60 सेकंड बाद घंटियां एक साथ बजेंगी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का एलसीएम 60 आया है तो मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 60 सेकंड बाद फिर से वो घंटियां एक साथ बजेंगी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया 60 सेकंड बाद घंटियां एक साथ बजेंगी। फिर जब अगला 60 सेकंड आएगा तो फिर से बजेंगी, कहोगे? हाँ। फिर जब अगला 60 सेकंड आएगा फिर से एक साथ बजेंगी, कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ये 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कहोगे 6 घंटे में तो इतने मिनट होते हैं। और इतने मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कहोगे इतने सेकंड होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, 60 सेकंड में एक बार सभी मिल दोस्तों 60 सेकंड में सभी एक साथ बजे हैं, कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 60 सेकंड में सभी एक साथ बजे हैं तो इतने सेकंड में कितनी बार बजे होंगे? कहोगे इतने सेकंड में देखा जाए तो 360 बार बजे होंगे। हाँ क्या कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों 360 बार नहीं बजा था, 361 बार बजा था। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक तो शुरुआती अवस्था में बजा होगा, कहोगे? हाँ। एक बार जब 0 समय रहा होगा तब बजा होगा, कहोगे? हाँ। उसके बाद जब 60 सेकंड रहा हुआ होगा तब बजा होगा, कहोगे? हाँ। तो आप तो 0 को काउंट कर ही ना रहे हो। जब एक साथ शुरुआत में सबसे पहले जब शुरुआत में बजा था उसे काउंट तो आपने किया ही ना है, आप तो सीधे 60 से काउंट किए हो, कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो घंटियां दोस्तों 6 घंटे में, तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो 6 घंटे में कुल मिलाकर 361 बार सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। हाँ ना हो गया है, 361 बार सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पर एलसीएम निकालना है, कहाँ पर एचसीएफ निकालना है। दोस्तों मेरा यही प्रयास है कि आप रटे ना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कहाँ पर एलसीएम निकालना है, कहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। इसलिए दोस्तों मैंने बहुत डिटेल से आपको जानकारी दिया हूँ। हाँ कि ना हो गया। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियां क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल में बजती है। कह रहा है यदि वे प्रातः 8 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः वे कितनी देर बाद इकट्ठा बजेगी। कह रहा है पुनः कितनी देर बाद इकट्ठा बजेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 घंटियां हैं। पहली जो घंटी है 6 सेकंड के अंतराल में बजती है, दूसरी घंटी जो है 8 सेकंड के अंतराल में बजती है, तीसरी घंटी जो है 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, और चौथी घंटी जो है 18 सेकंड के अंतराल में बजती है, और पांचवी घंटी जो है 45 सेकंड के अंतराल में बजती है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहली घंटी 6 सेकंड के अंतराल में बजती है, दूसरी घंटी 8 सेकंड के अंतराल में बजती है, तीसरी घंटी 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, चौथी घंटी 18 सेकंड के अंतराल में बजती है, पांचवी घंटी 45 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो दोस्तों कभी एक ऐसा समय आएगा जब पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। कहोगे हाँ। दोस्तों तब एक ऐसा समय आएगा, तो दोस्तों कभी एक ऐसा समय आएगा जब पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी। कहोगे हाँ। और दोस्तों जिस अवधि के दौरान पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी वो एक ऐसा समय होगा, जिस अवधि के दौरान दोस्तों पांचों घंटियां एक साथ बजेंगी वो एक ऐसा समय होगा जो 6 से भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, 8 से भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, 12 से भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा होगा, 18 से भी पूर्णतः डिवाइड कर रहा होगा, 45 से भी पूर्णतः डिवाइड कर रहा होगा। तो दोस्तों ऐसी अवधि होगी क्या? अगर दोस्तों वो अवधि एक ऐसी संख्या है जो 6, 8, 12, 18 और 45 से पूर्णतः डिवाइड कर रहा है तो वो अवधि क्या होगी? कहोगे वो अवधि कुछ और नहीं होगी, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम होगा। अगर दोस्तों वो अवधि जिस अवधि पर दोस्तों पांचों घंटियां बज रही हैं, अगर वो अवधि एक ऐसी संख्या है, अगर वो अवधि कुछ और नहीं है, इन सभी संख्याओं का एक एलसीएम है, तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगा कितना? कहोगे देखिए 6, 8, 12, 18, 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम होता है 72, और 72 और 45 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से 35, 360 आएगा। हाँ क्या कहोगे? तो इस प्रकार का हो गया 6, 8, 12, 18 और 45 का एलसीएम 360 आएगा। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का एलसीएम 360 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 360 सेकंड बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। हाँ क्या कहोगे? हाँ। 360 सेकंड बाद सभी घंटियां एक साथ बज रही होंगी। हाँ क्या कहोगे? 360
सेकंड बाद अगर एक साथ बज रही होंगी तो आप बता दीजिए कितने मिनट बाद सभी घंटियां एक साथ बज रही होंगी। तो भैया हमने 60 से डिवाइड कर दिया, हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो चाहेगा 6 मिनट, मतलब 6 मिनट बाद घंटियां एक साथ बजी होंगी। हाँ क्या हो गया? हाँ, मतलब 6 मिनट, मतलब हर 6 मिनट बाद घंटियां एक साथ बज रही होंगी। हाँ क्या हो गया? हाँ। अब खुद दोस्तों सोचिए, 8 बजे हुए बजी थी, कहोगे हाँ। शुरुआत में सबसे पहले सभी घंटियां 8 बजे बजी थी, कहोगे हाँ। और हमें पता है कि 6 मिनट बाद फिर से बजेंगी, हो गया हाँ। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार देखा जाए, अगर 6 मिनट बाद फिर से बजेगी घंटियां सभी एक साथ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हो गया, देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई टाइप मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसे पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई ऊर्जा और नई उत्साह और नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।